अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज भी मैं आपके सामने एक बिल्कुल नया टॉपिक लेकर आई हूँ और ये जो टॉपिक है ना, हो सकता है कि आपने इसका नाम भी जो है वो फर्स्ट टाइम सुना हो। तो आज मैं आपसे बात करूँगी हंडुरास के बारे में। बाहर जो है ना, मौसम जो है वो काफ़ी क्लाउडी है, बारिश भी हो रही है, लेकिन मैंने सोचा कि आउटडोर में वीडियो बनाती हूँ क्योंकि थोड़ा फ्रेशनेस का एहसास जो है ना होता है। तो व्यूअर्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हंडुरास। हंडुरास जो कंट्री है, इसका मैंने इंतखाब इसलिए किया व्यूअर्स, क्योंकि ये मेरे फादर का ड्रीम लैंड रहा है। सारी ज़िंदगी हमने अपने फादर से हंडुरास का नाम सुना है। बेसिकली हंडुरास जो है, इट इज़ लोकेटेड इन द सेंट्रल अमेरिका। यकीनन आपने वेनेजुएला का नाम सुना होगा, जहाँ पे वेनेजुएला, निकारागुआ, पैरागुआ, मेक्सिको ये कंट्रीज़ हैं, इसी रेंज में हंडुरास आता है। और मेरे फादर कहते हैं कि हंडुरास जो है वो उसका वेदर बहुत अच्छा है और वहाँ पे जो है साल के 12 महीने जो है ना, वो मौसम प्लेजेंट रहता है। ना वहाँ पे आपको हीटर की ज़रूरत पड़ती है, ना एसी की ज़रूरत पड़ती है और ना ही आपको पंखों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन व्यूअर्स, हंडुरास जो है, क्योंकि वहाँ पे अमूमन लोग जाकर नहीं रह सकते, आबाद नहीं होते। कि हम जैसे जैसे हम मुस्लिम हैं तो हमारा वहाँ पे रहना मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ पे एक तो लोग जाते ही नहीं हैं, बिल्कुल वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ठीक है। तो वहाँ पे लोग अमूमन नहीं जाते और लैंग्वेज वहाँ की स्पेनिश है। लेकिन मेरे फादर जो हैं वो स्पेनिश जानते हैं, वो स्पेनिश लिख भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं। और जो वहाँ का कैपिटल है तीकुसी-हल्पा, वो वहाँ पे पढ़ाते भी रहे हैं। और मैं खुद भी वहाँ पे गई हुई हूँ हंडुरास में, लेकिन मुझे इसलिए जो है मेरी मेमोरीज में नहीं है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा उस वक्त छोटी थी, लेकिन मैं वहाँ पे गई हुई हूँ हंडुरास में। तो व्यूअर्स, हंडुरास की जो हिस्ट्री है वो बहुत पुरानी है, इवन कि वो बैक मिलेनिया में चली जाती है। और वैसे तो उसको स्पेनिश जो थे, स्पेनिश पीपल, उन्होंने एक्सप्लोर किया, लेकिन स्पेनिश के आने से पहले वहाँ पे बहुत सारी सिविलाइजेशन जो हैं वो आके आबाद हुई, जिसमें एक ख़ास सिविलाइजेशन, इसको कि माया सिविलाइजेशन कहते हैं, उसका नाम आता है। अच्छा, माया का मैं जिक्र इसलिए आपसे करना चाह रही हूँ व्यूअर्स, क्योंकि माया सिविलाइजेशन जो थी, ये लोग जो थे बहुत ज़्यादा जो थे वो एडवांस थे। इनमें बहुत इनमें फ़ल्कियात का इल्म रखते थे, रियाजी का इल्म रखते थे, मैथमेटिशियन जो थे वो इनमें गुज़रे हैं। इसके अलावा व्यूअर, जो सबसे सिग्निफिकेंट चीज़ है, इन्होंने कैलेंडर बनाए। इन्होंने सोलर कैलेंडर भी बनाया और इन्होंने रिचुअल्स का भी कैलेंडर बनाया, जिसके मुताबिक ये अपनी डेली रूटीन्स या डेली लाइफ या जो इनकी भी एक्टिविटीज़ होती थी उनको ये मुरतब करते थे। और सबसे सिग्निफिकेंट चीज़ ये है, डेटीज़ के ऊपर इनका बहुत बिलीफ था। कहती है इनकी रिलीजियस बिलीफ जो थे ना, वो बहुत अजीब थे। और एक ख़ास किस्म के सरपेंट की, एक सांप की ये पूजा करते थे, जिसके पर थे, ठीक है। एक परों वाले सांप की ये पूजा किया करते थे। और उसके साथ साथ रेन गॉड, जिसको चाक के नाम से जाना जाता है, उसकी भी ये प्रस्तिश करते थे। तो व्यूअर्स जो है, इनका जो इन्फ्लुएंस है वो हंडुरास की सोसाइटी में बहुत ज़्यादा, हंडुरास के ऊपर बहुत ज़्यादा रहा है। इवन कि आपको हंडुरास की जो सोसाइटी है ना, उसमें एक बड़ी जो है वो जिसे हम कहते हैं ना कि कुछ थोड़ा बहुत सेकुलर टच भी मिलता है, क्योंकि मेरे फादर जो बताते हैं मैं आपको वही बता रही हूँ। तो बल्कि की जो कंट्रीज़ हैं, यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इनमें तो लोग रह सकते हैं, लेकिन इन कंट्रीज़ में जाकर रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक तो लैंग्वेज की वजह से भी और दूसरे कल्चर की वजह से भी। व्यूअर्स, मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हंडुरास के बारे में, लेकिन आपने इसका नाम जो है मे भी सुना हो सकता है पहली दफ़ा सुना हो। तो इंशाल्लाह इसी सिलसिले को लेकर आगे चलती हूँ, कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको मैं दूँगी। थैंक यू सो मच।